दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कि दिल बार बार डर से भर जाता है बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। और सच यही है, ये चिंता, ये डर, ये घबराहट, ये सब हमारे मन की उपज है, कोई और नहीं। हम खुद ही इसे जन्म देते हैं, खुद ही इसे पालते हैं और खुद ही इसकी वजह से पीड़ित रहते हैं। लेकिन क्या वाकई इससे छुटकारा मुमकिन है? क्या वाकई हम अपने मन को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि डर और चिंता की जड़ को ही काट दें? बिल्कुल कर सकते हैं। और यही गौतम बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी उसका रास्ता दिखाया, बिना किसी जादू, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार ये डर और चिंता कैसे जन्म लेते हैं और कैसे उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। न सिर्फ थ्योरी, बल्कि हम आपको देंगे एक ऐसा गाइड जो आपकी सोच को बदल देगा। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आप खुद को आजाद और खुश महसूस करेंगे और साथ ही आपका मन पहली बार शांत होना शुरू करेगा। अब तक जितनी भी फालतू की टेंशन आपके दिमाग पर भारी पड़ रही थी, जो बेवजह का डर आपके मन में बिना रुके चलता रहता था, वो सब आज से खत्म होने वाला है। और यही नहीं, इस वीडियो के बाद आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद से ऐसा क्या कहा था जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमूल्य वरदान बन गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर डर, चिंता और घबराहट को ठीक ना किया जाए तो जीवन का क्या होगा? गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। अब सोचो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा है, वो तो हमारे ही अंदर बैठा है। हमारा डर, हमारी चिंता और वो घबराहट जो हर रोज हमें तोड़ती जाती है। जब ये तीन चीजें मन में घर बना लेती है तो इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, हम निर्णय लेने की ताकत खो देते हैं। हम अपने रिश्तों में सही व्यवहार नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज रोकती है, मत कर, कहीं कुछ गलत हो गया तो। यही तो है असली जंजीर। और यही जंजीर हमारे सपनों, हमारे रिश्तों और हमारी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को खत्म कर दी। अब सोचो, अगर डर और चिंता को पहचानने की कोशिश ही ना करें तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी, रातों को करवटें बदलते रहोगे, शरीर पर असर होगा, दिल की धड़कन तेज, सीना भारी, पेट खराब, सर दर्द, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, आप हर बात पर चिड़चिड़ाने लगेंगे, रोने का मन करेगा, लोगों से कटने लगोगे, काम में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, बार बार वही सोच, और सबसे खतरनाक, आप खुद से नफरत करने लगोगे। बुद्ध कहते हैं, जिसे स्वयं से प्रेम नहीं, वह किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो क्या करें? अब सवाल यह है, हम डर, चिंता और घबराहट से कैसे बाहर निकले? बुद्ध कोई जादू नहीं करते थे। उन्होंने इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाया, साक्षी भाव, यानी खुद को भीतर से देख। उन्होंने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो हो जो सब कुछ देख सकता है, शांत, साक्षी, जागृत। जब भी कोई डर अंदर उठे तो पहले रुक जाओ, उसे पकड़ो मत, भागो भी मत, बस देखो क्या ये डर अभी असली है या बस मन की कल्पना। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो और तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बस उसे गुजरते देख रहे हो। बुद्ध कहते हैं, विचारों की ट्रेन को छड़ो मत, आते जाते देखो, यही ध्यान है। सबसे पहला उपाय, सांस पर लौटो। जब डर बढ़े तो बुद्ध का पहला सूत्र यही था, सांस को महसूस करो। सांस एकमात्र ऐसी चीज है जो न अतीत में जाती है न भविष्य में, वो केवल इस पल में रहती है। तो जब भी घबराहट महसूस हो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो, ध्यान दो सिर्फ अंदर जाती और बाहर आती सांस पर, और मन शांत होने लगेगा। बुद्ध कहते थे, शांति बाहर से नहीं आती, वो तो अंदर पहले से ही है, सिर्फ ध्यान से उसे महसूस करना पड़ता है। मन को देखने की कला बुद्ध ने बहुत साधारण भाषा में कहा, तुम्हारा मन एक जंगल की तरह है,
अगर उसमें ध्यान से प्रवेश नहीं करोगे तो खो जाओगे। मतलब हर दिन थोड़ी देर बैठो, शांत होकर अपने मन की गतिविधि को देखो, सोचो क्या चल रहा है, किस बात से डर लग रहा है, क्यों बार बार चिंता हो रही है। जब ये आदत बन जाती है तो डर और चिंता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शिक्षा, डर की जगह विश्वास भरो। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर वहम है, विश्वास शक्ति है। जिस दिन आप अपने भीतर विश्वास बोओगे, जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे संभाल लूंगा, उसी दिन से डर की पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी। और यह विश्वास भी बाहर से नहीं आता, वो आता है हर दिन खुद को समझने से। बुद्ध ने कहा था, जो चीज जा रही है उसे जाने दो, जो चीज बदल रही है उसे बदलने दो, जो चीज टूट रही है उसे टूटने दो। क्यों? क्योंकि पकड़ोगे तो दुख लोगे, छोड़ोगे तो शांति पाओगे। लेकिन इंसान क्या करता है, हम चिंता से पहले चीजों को पकड़ते हैं, फिर डर से उसे छोड़ नहीं पाते, और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब हम घबरा जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस इंसान को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। तो सबसे पहले समझो, चिंता कोई बाहर की चीज नहीं है, यह आपके अंदर की ज्वाला है। आप ही उसे हवा दे रहे हो अपने विचारों से, अपने क्या होगा अगर जैसे सवालों से। हर दिन जब आप ये सोचते हो कि पैसे की तंगी होगी, कोई छोड़ के चला जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो आप असल में अपने दिमाग में एक आग जलाते हो। अब सवाल यह है, इसे बुझाए कैसे? बुद्ध ने इसके लिए 3 कदम बताए, जो आज भी अगर आप अपनाओगे तो चमत्कार देखोगे। पहला कदम, स्थिति को देखो, प्रतिक्रिया मत दो। यानी जो हो रहा है उसे तुरंत अच्छा या बुरा का टैग मत दो। उदाहरण के तौर पर अगर नौकरी चली गई तो दिमाग तुरंत कहेगा मैं खत्म हो गया, अब क्या होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कुछ समय चुप रहो, बिना रिएक्शन के उस स्थिति को सिर्फ देखो। शरीर कांप रहा है, पेट में घबराहट है, सिर भारी है, तो बस उसे देखो, ये घबराहट है, ये डर है। और इतना कहते ही आधा बोझ उतर जाता है, क्योंकि आप पहली बार भाग नहीं रहे, पहली बार आप रुककर खुद से सामना कर रहे हो। दूसरा कदम, श्वास पर ध्यान दो। बुद्ध ने एक जगह कहा, यदि तुम सांस पर नियंत्रण पालो तो तुम मन पर नियंत्रण पालोगे। जब भी चिंता या घबराहट हो तो सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके अपनी सांस को महसूस करो, ना तेज करो ना धीमा, बस जैसा चल रही है वैसा चलते रहने दो और ध्यान रखो। आप देखोगे कि जैसे जैसे सांसें स्थिर होंगी वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा। इस अभ्यास को रोज सिर्फ 10 मिनट कर लो, सुबह और रात। यह सबसे बड़ी औषधि है। तीसरा कदम, विचारों को पकड़ दो मत, जाने दो। आपका मन हर वक्त कुछ सोचता रहता है, यह गलत हो गया, यह सही नहीं था, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, विचारों को वैसा ही बहने दो जैसे बादल बहते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, वरना वही बादल आंधी बन जाएगा। विचार आया, देखो और फिर जाने दो। यह कोई आदेश नहीं है, यह अभ्यास है, बार बार करना पड़ेगा। अब यहां एक बहुत ही सामान्य उदाहरण समझो। मान लो आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो या कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और दिमाग बार बार कहता है तू फेल हो जाएगा, सब मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इस सोच को पकड़ लोगे तो डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप उसे आते हुए देखो और कहो, अच्छा डर आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ डर नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं, तो यहीं से डर की जड़ें कटनी शुरू हो जाती है। बुद्ध ने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, विचार तो बादलों की तरह है और तुम तो आकाश हो। अब सोचो, अगर आप आकाश हो तो कोई भी डर, कोई भी चिंता ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। यही है असली शक्ति जो हमें अंदर से आजाद करती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये नहीं करते, अगर आप रोज इन बातों को नजरअंदाज करते हो, तो क्या होता है? एक दिन यही छोटी छोटी चिंताएं बड़ी बीमारियां बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हार्ट की बीमारी, नींद ना आना, अकेलापन, रिश्तों में दूरी। और फिर हम सोचते हैं कहां गड़बड़ हो गई। गड़बड़ वही होती है जब हम अपने अंदर की हलचल को वक्त रहते नहीं समझते। अब बुद्ध के एक और अद्भुत वाक्य से समझो, अपने मन को अच्छी तरह जानो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही सबसे बड़ा मित्र भी। सबसे पहला डर, अस्वीकार किए जाने का डर। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, यही सबसे जरूरी है। हम वही कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए, वही बातें करते हैं जो भीड़ को ठीक लगे। हम खुद को दूसरों की उम्मीदों के सांचे में ढालते चले जाते हैं और इस कोशिश में धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। बुद्ध ने कहा था, दूसरों की स्वीकृति की चाह मन को गुलाम बना देती है। जो अपने सत्य को जानता है वही वास्तव में मुक्त होता है।
इस डर से छुटकारा पाने का तरीका है खुद को बिना शर्त स्वीकार करना। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तब आपको किसी की हां या ना की जरूरत नहीं रह जाती। तभी आप शांति से जीना शुरू करते हैं। दूसरा डर, भविष्य को लेकर चिंता। हर इंसान के मन में यह डर होता है कि कल क्या होगा, नौकरी जाएगी तो क्या होगा, पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, परिवार का क्या होगा। ये सोच सोचकर हम अभी की शांति को बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, भविष्य के लिए चिंता मत करो, जो अभी है वही सबसे बड़ा उपहार है। वर्तमान को समझो, यही समाधान है। अगर हम सिर्फ वर्तमान क्षण पर ध्यान दें, सिर्फ एक सांस पर ध्यान लगाएं, तो हम पाएंगे कि डर का कोई ठोस आधार है ही नहीं। डर सिर्फ कल्पना में रहता है, और कल्पना को खत्म करना हो तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। बुद्ध ने ध्यान को मन का स्नान कहा था। जैसे रोज शरीर को साफ करते हो, वैसे ही मन को भी हर दिन ध्यान से साफ करो। यह चिंता का सबसे सीधा इलाज है। तीसरा डर, अकेले रह जाने का डर। इंसान के भीतर सबसे छुपा हुआ डर यही होता है कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। इसी डर की वजह से हम गलत रिश्तों में बंधे रहते हैं, जहरीले लोगों के साथ समझौता करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, अगर आप अकेले रहना नहीं सीखते तो आप कभी खुद को नहीं जान पाओगे। जो अकेले रहने की कला जान गया वह जीवन की गहराई को छू गया। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मज्ञान का पहला दरवाजा है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो वहां एक गहरा सन्नाटा मिलता है, लेकिन उसी सन्नाटे में आपको अपना सच्चा स्वरूप दिखता है। चौथा डर, मरने का डर। यह डर हर इंसान के भीतर चुपचाप बैठा होता है, चाहे वो माने या न माने। मृत्यु का डर हमारे सारे निर्णयों पर असर डालता है। हम इसलिए डरते हैं कि हम जी नहीं पाए हैं। बुद्ध ने इस पर बड़ी सुंदर बात कही थी, मृत्यु का डर उसे होता है जिसने कभी जीवन को नहीं जिया, जिसने हर क्षण को जागकर जिया। उसके लिए मृत्यु एक अगला पड़ाव है, कोई अंत नहीं। डर का इलाज जीना है, पूरे होश से, पूरे प्रेम से, पूरे सम्मान से अपने जीवन को जीना। हर दिन कुछ ऐसा करना जिससे आत्मा मुस्कुरा उठे। तभी मृत्यु से डर खत्म होता है, क्योंकि तब जीवन अधूरा नहीं रहता। अब जब हम इन चार डर को पहचान गए हैं, अस्वीकार का डर, भविष्य की चिंता, अकेलेपन का डर और मृत्यु का भय, तो बुद्ध की वो मूल सीख समझने का समय है जो इन सबका एक ही इलाज बताती है। यही बुद्ध कहते हैं, साक्षी बन जाओ। अपने मन को देखो और उसे पकड़ो मत। मन में कोई भी विचार आए, डर हो, चिंता हो, दुख हो, उसे सिर्फ देखो। भागो मत, लड़ो मत, उसे होने दो और तुम सिर्फ देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे पर खड़े होकर देख रहे हो। धीरे धीरे वो विचार कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो चला जाएगा। बस यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे वो ध्यान की विधि जो खुद बुद्ध ने दी थी, जिससे हजारों लोगों ने डर, चिंता और घबराहट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही आप वो विधि समझते हो, आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा आजाद करने लगते हो। बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया उसका नाम है विपश्यना। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीधी, सरल और वैज्ञानिक विधि है जो आपके मन के गहरे तल तक जाती है। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना, यानी न कोई भावना जुड़नी है, न कोई डर, न कोई आशा, न कोई घृणा। आपको सिर्फ खुद को देखना है, अपने शरीर की हर हलचल, अपने मन की हर तरंग, अपने विचारों की हर दिशा। कैसे करें विपश्यना? एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, सिर्फ सांस पर। वो अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, बस उसे देखिए, कुछ और मत कीजिए। न सांस को कंट्रोल करना है, न कोई मंत्र बोलना है, सिर्फ देखना है। और हर बार जब ध्यान भटक जाए, धीरे से फिर से सांस पर ले आइए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बहुत भागेगा, पर बुद्ध कहते हैं मन को साधना जंगल के हाथी को साधने जैसा है। कठिन है पर असंभव नहीं। हर दिन अगर आप 10 मिनट भी इस ध्यान को कर लेते हैं तो आपके भीतर धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। आपके डर, चिंता, बेचैनी सब धीमे धीमे कम होने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बार आप अपने मन के साथ बैठ रहे हो, बिना उससे लड़े, बिना उसे भगाए। बुद्ध कहते हैं तुम जितना भागोगे उतना उलझोगे, जितना देखोगे उतना सुलझोगे। विपश्यना में हम भागते नहीं हैं, हम रुकते हैं, और यही रुकना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं, तभी डर अपने आप पिघलने लगता है। जब आप मन को भीतर से देखना शुरू करते हो तो आपको दिखता है कि डर कैसे आता है, कैसे बढ़ता है और कैसे गायब भी हो जाता है।
डर स्थायी नहीं है, चिंता हमेशा रहने वाली नहीं है। आपका मन बदलता है हर पल। तो जो चीज हर पल बदल रही है, क्या वो सच में आपकी है? क्या वो आपको पकड़ सकती है? बुद्ध कहते हैं, जो चीज बदलती रहती है वो तुम नहीं हो, तुम तो सिर्फ उसे देखने वाले हो, शांत, अडोल और साक्षी। छोटा सा अभ्यास आज से शुरू करें। जब भी आप डरे या बेचैनी महसूस करें, कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट बैठ जाना है और सांस पर ध्यान देना है। कोई सवाल नहीं, कोई समाधान नहीं, बस देखना है। आप पाएंगे कि वो डर जो आपको खा रहा था अब छोटा लगने लगा है। वो चिंता जो बेमतलब बढ़ रही थी अब शांत हो रही है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी क्रांति थी कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और ध्यान उस भीतर जाने की सीढ़ी है। अब हम आगे जानेंगे, जब डर, चिंता और घबराहट पूरी तरह खत्म हो जाए तो जीवन कैसा दिखता है, और वो कौन सी अंतिम बात थी जो बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को मरने से पहले बताई थी, जिसने उसे साक्षात्कार की ओर बढ़ा दिया। अब हम आगे जानेंगे, जब डर, चिंता और घबराहट पूरी तरह खत्म हो जाए तो जीवन कैसा दिखता है, और वो कौन सी अंतिम बात थी जो बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को मरने से पहले बताई थी, जिसने उसे साक्षात्कार की ओर बढ़ा दिया। तो दोस्तों, जब एक इंसान के भीतर से डर मिट जाता है तो वो किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं है, ना प्रशंसा से फूलता है, ना आलोचना से टूटता है। वो अंदर से एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब ये दुनिया हिलाती नहीं, बहकाती नहीं। बुद्ध ने कहा था, जिसने डर से मुक्ति पा ली वो इस जीवन में ही मुक्त हो गया। और जो इंसान ऐसा बन जाता है उसका जीवन बाहरी चीजों पर आधारित नहीं रहता। उसकी खुशी इस बात पर नहीं टिकी होती कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है या कौन उसे प्यार करता है और कौन नहीं। वो अपने भीतर के प्रेम, भीतर के मौन से जीता है। अब जानते हैं वो अंतिम संवाद। जब बुद्ध मृत्यु शैया पर थे, उनके सबसे करीबी शिष्य आनंद रो रहे थे। कांपती आवाज में बोले, भगवान, जब आप नहीं होंगे तब हम किससे मार्गदर्शन लेंगे? बुद्ध ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और ये अंतिम वाक्य कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। ये 3 शब्द ही जीवन की सबसे गहरी सीख है। मतलब अब कोई और तुम्हारे अंधेरे को नहीं हटाएगा, अब खुद ही वो दीपक बनना होगा जो अपने भीतर प्रकाश करे। कोई गुरु, कोई किताब, कोई बाहरी समाधान हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम खुद अपने मन को समझ सको, अपने डर को देख सको, अपने भीतर बैठे द्वंद को शांत कर सको, तो यही जीवन तुम्हारा गुरुकुल बन जाता है। तो अब सवाल उठता है, सच्चा जीवन कैसा होता है जब डर नहीं होता? इमेजिन करो, कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले और तुम्हारे मन में रत्ती भर भी हलचल ना हो। किसी चीज को खो देने का डर तुम्हें नींद से न जगाए। भविष्य की चिंता में तुम्हारा आज बर्बाद ना हो। ये कोई फिल्मी चीज नहीं है। बुद्ध के समय में हजारों लोगों ने यह अनुभव किया था, और तुम भी कर सकते हो। बस रोज अपने भीतर उतरने की हिम्मत चाहिए। हर दिन 10 मिनट मौन में बैठो। जो कुछ मन में आ रहा है बस उसे देखो, बिना टोके, बिना भागे। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद ही शांत होने लगेगा, क्योंकि मन को कोई जबरदस्ती शांत नहीं कर सकता, उसे समझकर ही शांत किया जा सकता है। अंत में एक बहुत ही गहरी बात सुनो जो बुद्ध ने कहा था, जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाए वैसे ही जागृत मन जीवन में मिल जाता है। मतलब तुम जब जागरूक हो जाते हो तब तुम जीवन से अलग नहीं रहते। तब तुम जिंदा नहीं बल्कि जागे हुए हो। तब तुम हर बात को महसूस करते हो लेकिन उससे उलझते नहीं। तब तुम हर भावना को देख पाते हो लेकिन उसमें खोते नहीं। तब न डर टिकता है, न चिंता, न घबराहट। तो दोस्तों, डर, चिंता और घबराहट को जड़ से खत्म करने का यही रास्ता है। अपने मन को जानो, अपने डर को देखो और अंत में अपने ही भीतर दीपक जलाओ। कोई और तुम्हारा रक्षक नहीं है। और यही बुद्ध का अंतिम संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी ज्ञानपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।